हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल और एम के वर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 15, कक्षा 10वीं। सत्ता में साझेदारी। बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो विभिन्न रूपों को देखा। बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदारी बनाया ताकि वहां होने वाले आपसी टकराहट को रोका जा सके। श्रीलंका ने 1956 के कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, जिस कारण वहां तमिल बेगानापन महसूस करने लगे और वहां गृह युद्ध छिड़ गया। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। तो सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता: युक्तिपरक तर्क एंड नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क में कौन कौन से आते हैं? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। और नैतिक तर्क में आता है सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और सरकार को वैधता प्रदान करता है। सत्ता में साझेदारी का स्वरूप क्या है? सत्ता में का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सत्ता का क्षैतिज वितरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विवरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। विभिन्न सामाजिक समूहों का दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के माध्यम सत्ता का विवरण। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का महत्व बताइए। उत्तर है सत्ता में साझेदारी का महत्व। पहला तो ये है कि इसमें किसी भी देश के रहने वाले लोगों को एकजुट रखती है। दूसरा है किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। थर्ड है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक मूल मंत्र भी है। फोर्थ है इस प्रकार की शासन व्यवस्था ने नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 2 है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार आते हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है सत्ता के क्षैतिज वितरण की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है सत्ता के क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आते हैं, जिसके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। उसे क्षैतिज वितरण कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 4 है भारत में सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप अपनाए जाते हैं? उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा भारत में है। यहाँ अलग अलग तरह की पार्टियां हैं तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह अलग अलग भागों या क्षेत्र के लिए आवश्यक है, जिसमें भारत में नई राज्य की अलग अलग पार्टी बनी हुई है। तो आज के हमारे वर्कशीट